नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 2 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मुहर लग चुकी है। कैबिनेट बैठक में 28 एजेंडों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद श्री मनोहर लाल ने जानकारी दी। शाहबाद में 60 KLPT के एथेनॉल प्लांट को मंजूरी दी गई। 20 एक्ट खत्म करने का बिल सदन में लाया जाएगा। आदिबद्री में बनने वाले डैम को लेकर चर्चा हुई। गैरकानूनी धर्मांतरण का बिल विधानसभा में लाया जाएगा। सजा का प्रावधान भी रखा जाएगा। दान दी गई जमीन पर क्लेम नहीं हो सकता। 20 साल बाद परिवार क्लेम कर सकता है। 20 साल बाद जमीन दान देने वाले के नाम रहेगी। ये कानून में प्रावधान किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर बजट सत्र की शुरुआत 2 मार्च से होगी और 28 प्रावधानों पर चर्चा हुई है। कैबिनेट बैठक में 28 एजेंडों पर चर्चा हुई है। शाहबाद में 60 KLPT के एथेनॉल प्लांट को मंजूरी दी जाएगी और 20 एक्ट खत्म करने का बिल सदन में लाया जाएगा। वहीं आदिबद्री में बनने वाले डैम को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। गैर कानूनी धर्मांतरण का बिल विधानसभा में लाया जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा हुई है और सजा का प्रावधान भी इस बिल के तहत रखा जाएगा। तो 2 मार्च से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मुहर लग चुकी है और 20 एक्ट खत्म करने का बिल सदन में लाया जाएगा। तो आदिबद्री में बनने वाले डैम को लेकर चर्चा हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, गैर कानूनी धर्मांतरण का बिल विधानसभा में लाया जाएगा। आचार्य को MA के बराबर माना है। तो ये सैद्धांतिक सहमति पहले हो गई थी, आज इसको कैबिनेट में रख करके इसको हमने फाइनल किया है। तो संस्कृत के वो जो आचार्य और शिक्षा शास्त्री हैं, उनको कठिनाई आ रही थी संस्कृत के भर्तियों में और प्रमोशन में। अब ये रास्ता उनका सब खुल गया कि उनको भर्तियों में भी, प्रमोशन में भी शिक्षा शास्त्रियों को और आचार्यों को बराबर की एक सुविधा दे दी गई है। वो अपनी जो सिपरेट बनाते हैं, शराब बनाते हैं, उसमें कई बार कितनी बनी कितनी नहीं बनी और कई प्रकार की उसमें जो गड़बड़े होने की जो संभावना है, उसको दूर करने के लिए उनकी जो निर्माण यानी जो सिपरेट का निर्माण है, वो जो द्रव्यमान प्रवाह जो है, उस पर फ्लो मीटर लगाए जाएंगे। फ्लो मीटर लगने के बाद किस फैक्ट्री में कितना उन्होंने तरल पदार्थ वहां से पास किया है, उसकी अकाउंटिंग वो एकदम सुनिश्चित हो जाएगी। अर्थात किसी प्रकार की जो चोरी की, गड़बड़ की, इलीगल शराब बेचने की जो संभावनाएं हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। तो ये भी एक प्रावधान उसके लिए किया है। फिर एक कानून बहुत समय से पेंडिंग था, उसका विधेयक भी इस बार हम लेकर के आ रहे हैं। उस भी विधानसभा की जो मंजूरी हुई है, हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022, जिसमें इलीगल तरीके से जो धर्मांतरण करने की जितने भी सिलसिले आज तक ध्यान में आए हैं, लालच से, लोभ से, डरा कर, धमका कर, धोखे से, शादी के कारण से, नौकरी का लालच देकर, विदेश भेजने का लालच देकर, पैसा देकर, ऐसे जो धर्मांतरण होते थे, उनको किसी भी सूरत में न होने दिया जाए। धर्मांतरण अगर किसी ने करना है तो विलफुली वो पहले डिक्लेयर करेगा, डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करेगा कि मैं अपने सूझबूझ से, अपनी विचारधारा से धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं। वो किसी भी एक धर्म को छोड़ के दूसरे में जाता है, उसका भी प्रावधान है। लेकिन बिना इस प्रकार को सूचना दिए बिना अगर शादी जबरदस्ती करता है या कहीं धर्म परिवर्तन किसी लोभ लालच में करता है, बहका कर करता है, तो वो सारा इलीगल होगा। उसकी रोकथाम के लिए ये अधिनियम और विधानसभा में लाया जा रहा है। इसमें जरूर होगा, सजा भी होगा, जुर्माना भी होगा। वही पेंशन को लेकर सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2014-15 तो हमारे यहाँ लगातार 2014-15 के बाद हम पेंशन बढ़ा रहे हैं। 14-15 में 1000 थी, 15-16 में अगले साल 1200 की, फिर हमने 1400 की, 1600 की, 1800 की, 2000 की, 2250 की, 2500 की। तो इस नाते से ये लगातार जो बढ़ रही है, इसमें दुरुपयोग ना हो, जिस जो पात्र है उसको मिले, ये हम भी चाहेंगे। अभी परिवार पहचान पत्र में सर्वे करने के बाद ध्यान में आया कि बहुत ऐसे लोग हैं जो 60 वर्ष की आयु पार कर गए हैं, आय भी उनकी कम है, फिर भी वो नहीं बनवा पाए हैं अपनी पेंशन। तो उनकी ऑटोमेटिकली पेंशन बनाने का रास्ता साफ कर दिया कि जिसकी आय 1 लाख यानी 2 लाख से कम है पति पत्नी की, और
आयु 60 वर्ष हो गई है, जिस दिन 60 वर्ष हो जाएगी उसी दिन कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उनको जो उनकी पेंशन बन करके उनके खातों में चली जाएगी। तो बहुत सी कंप्लायंसेस हम खत्म कर रहे हैं लोगों को सहूलत देने के लिए, ताकि लोग जो भटकते फिरते हैं इधर उधर, जो कठिनाई आज तक हमने महसूस की है, उन सबको दूर करेंगे। वही नौकरियों पर